जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में सदिश और अदिश राशियों के बारे में। देखिए अभी तक जो है हमने आपको जो है पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या बताया था। मापन, मात्रक और थोड़ी सी गति अवस्थाओं के बारे में और गति के प्रकार के बारे में समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर वो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको जो है टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सदिश और अदिश राशि। देखिए ये बहुत ही सरल राशियां होती हैं। कैसे? देखिए सदिश का अर्थ क्या होता है? सदिश। सा का मतलब है साथ, दिश का मतलब है दिशा, मतलब दिशा के साथ जो कोई राशि होती है उस सदिश राशि हम लोग कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है कोई भी, जैसे विस्थापन है, विस्थापन। ध्यान से समझना, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसी राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। हमने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी? जैसे ये दूरी, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता। और विस्थापन क्या होता है? एक सीध में, मतलब एक दिशा में। तो विस्थापन जैसे मान लो 20 किलोमीटर का विस्थापन है एग्जाम्पल के लिए, तो ये प्रॉपर एक दिशा में ही होगा। समझ रहे? प्रॉपर एक किस में होगा? दिशा में होगा। इसलिए इसको कौन सी राशि बोलेंगे? विस्थापन को हम सदिश राशि। ठीक है, और अगर इसे शब्द से समझना हो तो सदिश मतलब दिशा के साथ, और परिमाण भी साथ हो। परिमाण का मतलब होता है ये मान, हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऐसी राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण का बोध होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या क्या लिखेंगे। उदाहरण क्या हो जाएंगे? सबसे पहला तो आपका विस्थापन ही है, विस्थापन। फिर जैसे वेग, त्वरण और बल आदि। ये सब क्या हो गए आपके? ये हो गए सदिश राशियां। बल, बल भी तो हम किसी ना किसी दिशा में ही तो देते, धक्का देते किसी दिशा में। समझ रहे? अदिश राशि में ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है द्रव्यमान। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम किसी का द्रव्यमान बता रहे हैं, द्रव्यमान, अगर हम किसी का द्रव्यमान बताएंगे तो क्या ये बताएंगे उसको कि उत्तर दिशा में या फलानी दिशा में इतना द्रव्यमान है, इतनी दिशा में इतना? मतलब क्या है, द्रव्यमान में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, द्रव्यमान को हम केवल परिमाण से ही व्यक्त कर सकते हैं, इन राशियों को क्या कहते हैं हम लोग? अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके और एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे दाब, प्रेशर। किसी चीज पे दाब लगाते हैं तो दिशा के उसमें आवश्यकता नहीं होती। जैसे आयतन, आयतन। दूरी, दूरी किसी भी दिशा में हो सकती है, आदि। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जहां तक है आप नोट कर लिया करो, जिससे कि दोबारा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।